बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों की कस्टडी के हवाले से गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 12 और 25। इसके तहत बच्चों की कस्टडी कैसे ली जा सकती है, किस किस को बच्चे की कस्टडी मिल सकती है, अगर बच्चे माँ के पास है तो बाप बच्चे कैसे हासिल कर सकता है, या किन वजूहात पर बच्चा बाप से लेकर माँ को दिया जा सकता है। माँ बाप बेसिकली नेचुरल गार्डियन होते हैं। इनके होते हुए कोई किसी दीगर शख्स को बच्चों का गार्डियन नहीं बनाया जा सकता। बच्चों की गार्डियनशिप अमूमन माँ या बाप के पास ही रहती है। अगर बच्चे 7 साल से कम उम्र है, यानी अगर कोई लड़का है तो वो 7 साल तक माँ के पास रहेगा, अगर बच्ची है तो वो बालग होने तक माँ के पास रहेगी। चाहे उसमें माँ आगे शादी कर भी ले तो भी वेलफेयर ऑफ माइनर के तहत बच्चे ज्यादातर नेचुरली 7 साल तक माँ के पास ही रहते हैं। अलबत्ता कुछ ऐसी शराइत हैं, अगर वो बाप अदालत में प्रूव करने में कामयाब हो जाता है या कुछ चीज एविडेंस सामने आ जाती है कि माँ से लेकर कस्टडी बाप के हवाले की जाए, क्योंकि माँ बच्चों की प्रॉपर देखभाल नहीं कर रही या उसने बच्चों की कस्टडी नाना नानी के हवाले कर रखी है या अपनी बहन के, खाला के या किसी और के हवाले कर रखी है, तो ऐसे में कोर्ट एविडेंस तलब करती है। और अगर एविडेंस इस तरह के सामने आ जाते हैं कि बच्चों की जो वेलफेयर है वो माँ के पास नहीं है, तो बच्चे बाप को भी दिलवाए जा सकते हैं। अगर माँ शादी कर लेती है कहीं और पे और उसकी बच्ची है जो कि नाबालिगा है, उसकी उम्र 3-4 साल है, 5 साल है, तो ऐसे में जो दूसरा हस्बैंड है उस औरत का, वो उस बच्ची के लिए नामहरम होता है। तो इन हालात के तनाजुर में भी अदालत जो है वो बच्ची की हजानत कस्टडी बाप को सौंप सकती है। अगर माँ बच्ची को या बच्चे को मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहती है और कोर्ट से उसने ऐसे कोई ऑर्डर भी नहीं लिए, तो कोर्ट ऐसे में बच्चे को तलब करके हालात को देखते हुए बच्चे या बच्ची को बाप के हवाले कर सकती है। यानी विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट बच्चे को कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं लेकर जाया जा सकता। अगर कोई भी पर्सन ऐसा करेगा, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, तो फिर कोर्ट उससे बच्चे की हिफाजत लेके दूसरी पार्टी को दे देती है। इसके अलावा अगर माँ कोई गैर अखलाकी जिंदगी गुजार रही है जो कि बच्चे के माइंड को स्पाइल कर सकती है, उसकी वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, तो बाप अदालत में आकर ये प्रूफ कर देता है, एविडेंस ले आता है, तो फिर वो बच्चा है या बच्ची है, चाहे उसकी उम्र 3 साल है, 4 साल है, वो बच्चा या बच्ची बाप के हवाले कोर्ट कर सकती है। यानी सिंपल इज दैट कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर को देखना होता है, ये नहीं देखना होता कि ये माँ के पास है या बाप के पास है। लेकिन मोस्टली बच्चे जो है वो माँ से अटैच होते हैं, नेचुरल गार्डियन उनकी वो होती है, तो माँ के हवाले ही बच्चों को किया जाता है। सेक्शन 12 बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी की बात करता है। जब भी हम अदालत में कोई केस दायर करते हैं, सेक्शन 25 की दरखास्त लगाते हैं, तो साथ हम जो है वो सेक्शन 12 की भी दरखास्त दे देते हैं कि बच्चों से जो है वो मुलाकात करवाई जाए या उनको अदालत में फिलफोर मंगवाया जाए, ताकि कम से कम जो वक्ती मुलाकात है वो अदालत में बच्चों की करवाई जा सके। ऐसी सिचुएशन में अदालत जो है वो अगर बाप की तरफ से कोई पिटीशन दायर की गई है सेक्शन 25 और 12 के तहत, तो सेक्शन 12 के तहत वक्ती तौर पर शेड्यूल बना देती है। अदालत में 1 माह में 1 या 2 मुलाकात जो है वो बच्चे से करवाई जाती है। इसमें कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम अदालत देती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी भी मौजूद है कि कम टाइम देना बाप को बच्चे के साथ मुलाकात का, ये सरासर नाइंसाफी है। 2018 MLD 574 इसमें ये बात वाजे कर दी गई कि बाप को कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम अदालत में जरूर मिलता है बच्चों से मुलाकात का, ताकि बच्चे अपने वालिद की शख्सियत को भी पहचान सके। उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर होता है तो बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल बना दिया जाता है। कोर्ट शेड्यूल बना देती है कि बच्चा जो है वो 1 माह में 2 दफा बाप के पास रहेगा, 2 संडे जो है वो बाप के पास गुजारेगा। कोई ईद आ जाती है, शबरात आ जाती है या कोई और दीगर फैमिली फंक्शन आ जाता है, तो उस सिचुएशन में भी इस शेड्यूल के जो है वो बच्चा बाप को दिया जाता है, ताकि बाप के साथ भी उसकी अटैचमेंट उतनी ही रहे जितनी के माँ के साथ है। इसके अलावा 491 CRPC के सेक्शन के तहत भी अदालत से बच्चों की कस्टडी ली जा सकती है। ये एक स्पीडी रेमेडी है जो कि फैमिली कोर्ट से हटकर अदालत जो है वो बच्चों को जो पिटिशनर है उसको दिलवा सकती है बच्चों की गार्डियनशिप। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, इसको मैं अपनी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक जजमेंट है 2017 MLD 309।
इसमें लोअर कोर्ट ने बच्चे जो है वो वालिद को दे दिए और वालदा ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी कि बच्चे जो है वो वालिद से लेकर उसको दिए जाएं। हालांकि बच्चों की उम्रें जो है वो 7 साल से ऊपर थी। 2 बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साढ़े 7 साल थी और दूसरे की 10 साल थी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो बच्चों की कस्टडी बाप के पास ही रहने दी, क्योंकि 7 साल के बाद जो है वो बच्चों की कस्टडी वालिद को दी जा सकती है। उसमें वेलफेयर ऑफ माइनर को भी देखा गया। बाप के पास वो बच्चे बेहतरीन अंदाज में नशोनुमा पा रहे थे, अच्छे स्कूल में वो जा रहे थे, तो जो माँ है उसको विजिटेशन का राइट मिल गया। अलबत्ता बच्चों की जो कस्टडी है इसमें वालिद के पास ही रही। देखा जाए तो कस्टडी के इन मामलात में जो लाइफ है वो बच्चों की ही स्पाइल होती है। बच्चा ना माँ का रहता है ना बाप का रहता है, वो इधर उधर एक फुटबॉल की तरह जो है वो मूव करता रहता है और कल को उस बच्चे की ज़हनी नशोनुमा भी इतने अच्छे तरीके से नहीं होती। उसके माइंड में जो है वो काफी सारी चीजें गर्दिश कर रही होती हैं। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि अलहदगी से पहले ये सारी बातें सोचनी चाहिए कि बच्चों पर उनका क्या असर पड़ेगा। माँ या बाप के अलावा अगर बच्चों की कस्टडी किसी दीगर पर्सन के पास है, दादी दादा के पास है या नानी नाना के पास है, ऐसे में अगर कोई एक पर्सन बाप या माँ फोत हो जाते हैं तो बच्चे की कस्टडी की जो पहली हकदार है वो माँ है। उसके बाद बाप की बारी आती है। माँ के फोत होने के बाद ऐसा नहीं पॉसिबल कि बच्चे दादी दादा के पास रहेंगे या नानी नाना के पास रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है 2018 SCMR 590। इसमें ये चीज वाजे कर दी गई कि बच्चों पर माँ के बाद बाप का हक है, क्योंकि वो नेचुरल गार्डियन है। इसमें बच्चे नाना नानी की हिफाजत में थे, कोर्ट ने नाना नानी से वो बच्चे लेकर बाप को दिलवा दिए। बच्चों की कस्टडी शेड्यूल और मुलाकात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा तफसीली फैसला है। ये जजमेंट 2023 LHC 5329। इसमें जो बाप ने बच्ची से मुलाकात के लिए हाई कोर्ट से जो है रुजू किया, लेकिन बच्ची उस वक्त तक बालग हो चुकी थी, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। कोर्ट ने जब बच्ची से पूछा क्या वो बाप से मिलना चाहती है तो बच्ची ने इनकार कर दिया। एक तो ये सिनेरियो कोर्ट ने देखा। दूसरा, जब नाबालगा की उम्र जो है वो बलूगत तक पहुंच गई, जब वो 18 साल हो गई, तो फिर जो है वो फैमिली कोर्ट के या गार्डियन कोर्ट के जो इख्तियारात है वो खत्म हो जाते हैं, वो ऑर्डर गैर मौसर हो जाता है। क्योंकि 18 साल के बाद बच्चा अपनी मर्जी कर सकता है। 18 साल के बाद चाहे वो माँ के पास रहे चाहे बाप के पास रहे, इसमें गार्डियन कोर्ट, फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकती। लेकिन इहलाकी तौर पर हाई कोर्ट ने बच्ची को कहा कि वो अपने वालिद के साथ राब्ता रखे, अपने वालिद के साथ मिले। अलबत्ता इस रिट पिटीशन को खारिज किया गया क्योंकि बच्ची की अपनी सैंक्शन भी वालिद के साथ मिलने से नहीं थी और सेकेंडली बच्ची 18 साल की हो चुकी थी, मेजर काउंट होती थी। इस सारे सिनेरियो से ये चीज सामने आती है कि पूरे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि बच्चों की हिफाजत किसको दी जाएगी। सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर की बात की गई है। अब वो वेलफेयर ऑफ माइनर माँ के पास भी हो सकती है, बाप के पास भी हो सकती है, नाना नानी के पास भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है केस की नेचर पर। ये जरूरी नहीं है कि बच्चों की कस्टडी माँ के पास ही रहे या वालिद के पास भी रहे। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि बच्चों की कस्टडी जो है वो नाना नानी को दे दी गई थी बाप के जिंदा होने के बावजूद, क्योंकि उसमें माँ फोत हो चुकी थी। उसमें जो मौत की वजह थी वो ददयाल पर इल्जाम आ रहा था कि इन्होंने जलाकर मार डाला है माँ को, और ऐसे में बच्चे की भी जो कंसेंट थी वो नाना नानी की तरफ थी। लिहाजा कोर्ट ने वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनजर रखा और बाप को साइड पे कर एज अ नेचुरल गार्डियन उसे नहीं देखा। वेलफेयर ऑफ माइनर को देखते हुए बच्चों की जो कस्टडी है वो नाना नानी के हवाले कर दी। प्रेफरेंस के हवाले से देखें तो 2022 CLC 762 इसमें डिटेल से लिखा है कि जो बच्चों की कस्टडी है वो प्रेफर ज्यादातर माँ करेगी और माँ के बाद बाप की जो है बाप नेचुरल गार्डियन है। उसके अलावा 1997 SCMR 1680 में भी बच्चों की कस्टडी के हवाले से गार्डियन का सेक्शन 25 और CRPC का सेक्शन 491, इन दोनों को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।